Hello, friends. Welcome once again. Now, look at this. This is a gift, and there are two people connected with a gift. One is the person who gives the gift, the giver of the gift, and second is the person who receives the gift. Right? बड़ा क्लियर है. और इस गिफ्ट के दो पार्ट है. पहला पार्ट है द गिफ्ट रैपिंग, जो कि विजुअली दिख रहा है ना. वो लड़की है जो रिसीवर है, उसको दिख रहा है गिफ्ट है और उसको लग रहा है अच्छा गिफ्ट है. और दूसरा है इसका पार्ट द गिफ्ट इटसेल्फ, जो कि इसके अंदर है और लड़की को वो तभी पता चलेगा जब इस गिफ्ट को वो खोल देगी तो. लेकिन जिसने दिया है उससे पहले ही पता है, क्योंकि उसने तो पैक किया है. यस नो. सो द गिवर ऑफ द गिफ्ट इज अवेयर that what is inside the gift, but the receiver of the gift will only come to know what is inside the gift once he or she opens it. Right? Now, बाहर से गिफ्ट देखने में अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब उसे खोले उसके अंदर का भी गिफ्ट अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, द गिफ्ट रैपिंग डज नॉट डिफाइन द क्वालिटी ऑफ गिफ्ट. हो सकता है ये बहुत बड़ा डब्बा है लेकिन अंदर से बहुत ही गंदा चीज़ निकल जाए, या हो सकता है डब्बा बहुत छोटा लेकिन उसको खोलो तो अंदर से हीरे की अंगूठी निकल जाए. तो साइज से भी फर्क नहीं पड़ता. तो ये स्टेटमेंट दोबारा बोल रहा हूँ, द गिफ्ट रैपिंग डज नॉट डिफाइन द क्वालिटी ऑफ गिफ्ट. अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो यस लिखो. गिफ्ट रैपिंग अच्छा लग सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि गिफ्ट रैपिंग अच्छा होने से गिफ्ट भी अच्छा हो. अगर ये बात समझते हो तो गिफ्ट वर्सेस गिफ्ट रैपिंग लिखो और यस लिखो, ताकि मुझे समझ में आ जाए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, जब एक कैंडिडेट एसएसबी में जाता है, सेलेक्ट होने के लिए जाता है और वो अपनी पूरी जो तैयारी करता है इसी उद्देश्य से करता है कि उसको साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर सेलेक्ट कर दे. तो कैंडिडेट का भी दो हिस्सा है. एक वो जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसे कि मास्क भी बोला जा सकता है, मुखौटा, और एक उसकी वास्तविकता. ना आपको पता है कि एसएसबी में जो सिलेक्शन रेट है, एवरेज सिलेक्शन रेट, वो 3.6% है. मतलब 100 लोग जाते हैं तो 3.6 लोग ही सेलेक्ट होते हैं. इसका मतलब है कि गिफ्ट रैपिंग अच्छा होने के बावजूद जब ये तीन लोग, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ, जब इस गिफ्ट को खोलते हैं तो उसके अंदर का जो गिफ्ट निकलता है वो उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं होता. अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो यस लिखो कमेंट में. सो यहां पे जो गिवर ऑफ द गिफ्ट है वो है कैंडिडेट, आप, क्योंकि आप जा रहे हो अपना असेसमेंट करवाने के लिए. एंड जो टेकर ऑफ द गिफ्ट है या रिसीवर है वो है ये तीन लोग, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर. तो हर बच्चा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज वो तो गिफ्ट रैपिंग है ना, मास्क है. एसडी देखो, हर बंदे का एसडी, अमेजिंग एक्सपर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट अमेजिंग एसडी, तो सबका तो अच्छा ही होता है. प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर इस गिफ्ट को खोल देते, अंदर से जो निकलता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देख रहे हैं, लेकिन ये बंदा रट के आया हुआ प्री कंसीव नोशन लेके, उसके दिमाग में 60 WAT पड़ा हुआ है, 60 TAT पड़ा हुआ है, 60 SRT पड़ा है, एक्सपर्ट टिप्स फ्रॉम फॉर राइटिंग SD पड़ा हुआ है, वो कोचिंग के नोट्स पड़े हुए हैं. सो इट इज लाइक बाहर से तो चमका के चले गए लेकिन वो भीतर देख रहे हैं. इसलिए एसएसबी में बोलते हैं इट इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, एंड पर्सनालिटी असेसमेंट को बोलते हैं स्टडी ऑफ द मास्क. स्टडी ऑफ द मास्क मतलब आप दिखाना क्या चाह रहे हैं और वास्तव में आप अंदर क्या है. तो अगर एक इंटेलिजेंट लड़का या लड़की कैंडिडेट है तो इससे पहले कि आप एसएसबी में जाओ और वो आपको खोल दे, आप स्वयं को खोल दो, आप एज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द एसएसबी. और आप देख लो कि एसएसबी में वो तीनों लोग, मानसा, वाचा और कर्मना में, वो क्या देख रहे हैं आपके अंदर, और जब आपके इस गिफ्ट रूपी कैंडिडेट को वो खोल देंगे तो क्या वास्तव में वो मिलेगा जो वो लोग देख रहे हैं. सो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए कैंडिडेट एंड देयर इज अ रियलिटी.
आपकी वास्तविकता और उनकी अपेक्षा के बीच में जो गैप है, इसे बोलते हैं डेल्टा। तो अगर आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं, वो छुपाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हैं, इसका मतलब है गिफ्ट रैपिंग बाहर से चमका रहे हैं लेकिन अंदर के गिफ्ट को टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा, कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर दो, अगर आपके अंदर स्ट्रेस पोर्न है उसको हाइड कर दो, अगर आपके अंदर पावर फॉर मनी है उसको हाइड कर दो, पावर फॉर ग्रीड है उसे हाइड कर दो। अगर सब कुछ ही हाइड करना है तो ऐसा गिफ्ट दे के क्या फ़ायदा। और अगर ऐसा बंदा रेकमेंड भी हो गया तो क्या वो देश के हित में काम कर पाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। डेड बॉडी हो तो उसको ड्रामा बना दो, बी पॉजिटिव, हीरो बना दो, ये सब लीपा पोती हो रहा है। बाहर से एक्सटीरियर को चमकाने की कोशिश किया जा रहा है विदाउट वर्किंग ऑन द इंटीरियर। अगर ये तक समझ में आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या समझ में आया। तो मैं कैंडिडेट्स को बोलूँगा कि एसएसबी में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर वो क्या गुण है, वॉट ऑल स्ट्रेंथ्स दैट यू हैव, जिसके बदौलत आप ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि आप रेकमेंड हो जाओगे। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप भ्रमित रहोगे। और इसकी शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट की अवेयरनेस है क्योंकि मैंने गिफ्ट को पैक करा है, ऊपर से बढ़िया रैपिंग किया है ना। उसी तरह से जब आप एसएसबी में जा रहे हो और आप स्वयं ही गिफ्ट हो और आपको 3 लोग खोलने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या गुण है, और उसे बोलते हैं स्वयं को समझना, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हो तो। समझ में है क्या? वो दोबारा बोल रहा हूँ, यू कैन नॉट राइट योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन इफ यू आर नॉट सेल्फ अवेयर। अगर आपको ही नहीं पता कि इस गिफ्ट रूपी कैंडिडेट जो कि आप हो, आपके अंदर क्या गुण है, तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करोगे। इसीलिए फिर आपको एक्सपर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स दिया जाता है। कोर क्वालिटी हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी हाइड कर दो, तो सब कुछ तो छुपाया जा रहा है। तो आप सिर्फ बाहर के गिफ्ट रैपिंग को देख के खुश हो रहे हो कि एसएसबी सेलेक्ट कर देना। याद रखना, गिफ्ट की तरह आपको वो 3 टूल्स लगा के, टेस्टिंग टूल्स लगा के खोल देंगे, है ना। तो सेल्फ अवेयरनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो करंट आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो कि जिसमें आप 30 WAT, ओरिजिनल WAT, है ना, 60 WAT, 60 SRT, ब्रांडेड ST, एक्सपर्ट टिप्स, कोर क्वालिटी हाइड कर दो, ये सब जो कर रहे हो ये सभी एक मुखौटा है, मास्क है। और इस मास्क को आप सोच रहे हो इस मास्क के भरोसे पे आप निकल जाओगे, लेकिन पर्सनालिटी असेसमेंट में मास्क को पेनिट्रेट किया जाता है। इट इज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट इज इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क टू सी हु आर यू फ्रॉम इनसाइड। आप ये गिफ्ट रैपिंग जो दिखाने जा रहे हो उससे नहीं, वो एक्चुअली देखना चाहते हैं अंदर आप क्या हो। और वो कैसे देखते हैं आपको पता है, 3 टेस्टिंग टूल है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO एंड पर्सनल इंटरव्यू। और वहां तक भी पहुंचने के लिए आपको पहले स्टेज 1 क्लियर होना चाहिए। और 70% लोगों को तो स्टेज 1 में ही निकाल देते हैं। इसका मतलब है वो क्या गिफ्ट खोलना, वो शक्ल से ही पता चल रहा है कि इसको निकाल दो बाहर। सो दैट्स सीरियस। तो मुझे बताना क्या समझ में आया। तो ये जो SRT, WAT, TAT 14 दिन में जाके ये जो नंबर 1 कोचिंग में चले जाते हो अलग अलग जगहों पे, वो एक पर्सनालिटी मैनिपुलेशन है। और आपको पता है आज इतने लड़के लड़कियां इसमें घुस गए, इवन सर्विस ऑफिसर्स भी जो है चोर उचक्कों की तरह कैंडिडेट का TAT ठीक कर रहे हैं बजाय कि कैंडिडेट को ठीक करने का। राइट नाउ सेल्फ अवेयरनेस का डेफिनेशन है ना, आपको ये जानने के लिए आपके उस गिफ्ट को जब खोलेंगे अंदर क्या है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हो और आगे हम इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। सो सेल्फ अवेयरनेस इज हैविंग ए क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, your thoughts, your belief system, your value system, your attitude, your needs, your motives and your emotion। अब ये सब आपके अंदर के गुण है ना। So self awareness is having a clear perception of your personality, आपके व्यक्तित्व के बारे में एक सही जानकारी, इंक्लूडिंग आपके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, आपके विचारों की क्वालिटी, आपके विश्वास, बिलीफ सिस्टम, आपके वैल्यू सिस्टम, जीवन मूल्य, आपका एटीट्यूड, नीड्स, मोटिव्स एंड इमोशन, इन्हें पहचानना पड़ेगा। जब आप TAT, WAT रटते हो तो आप सिर्फ 3 इडियट के चतुर की तरह ऊपर ऊपर लीपा पोतरी कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना वो तो गिफ्ट के अंदर घुस जाएंगे। तो अंदर ये है। नाउ आपको
एफओसीपी के वीडियो से एक और चीज पता चला होगा ना, आपको एफओसीपी के वीडियो से एक और चीज पता चला होगा कि हमारे व्यक्तित्व के 4 डायमेंशंस है। वो क्या क्या है? पहला है आपका फिजिकल डायमेंशन, शरीर से जो दिखता है, हार्डवेयर है ना, तो आप कितने फिजिकल फिटनेस और ऑल दैट, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सेकंड इज आपका आईक्यू, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, आपकी बुद्धि है ना, आपकी तर्क शक्ति, आपके निर्णय लेने की शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, इवैल्यूएशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, इंप्लीमेंटेशन स्किल, स्मार्ट गोल सेट करना, उसको अचीव करना, बहुत सारी चीजें हैं है ना, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तीसरा है इमोशनल स्किल, भावनात्मक स्किल्स, इमोशनल मैच्योरिटी है ना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, सोशल अवेयरनेस, सोशल रेगुलेशन क्या है वो आगे देखेंगे। और चौथा है वैल्यू क्वोशिएंट, वीक्यू, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, चरित्र में कितना शक्तिशाली हो आप चरित्र से, है ना, ये क्या है उसके बारे में आगे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो आप मुझे कमेंट लिख के बताना, मैं इन सब के अंदर डिटेल में बताऊंगा ये क्या है और उसको डेवलप करना तो किन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। कुल मिला के यूँ समझ लो कि आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व के ये 4 डायमेंशंस है। आपका फिजिकल डायमेंशन जो शरीर दिखता है, आपका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन जिससे आप पूरा डिसीजन मेकिंग लेते हो, आपका पूरा साइट टेस्ट, जीटीओ इंटरव्यू आपने बुद्धि से लेना, निर्णय लेने की शक्ति देता है। इमोशनल ईक्यू इज इंटरपर्सनल स्किल्स, व्यवहार की कला, एंड वैल्यू इज जीवन मूल्य। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो लेकिन आप चोर भी तो हो सकते हो। आपने 20-25 साल फौज में ट्रेनिंग किया और आज सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने की भी ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि वो आपका वैल्यू डेविएशन है ना, तो वो होगा। तो इसे समझने के लिए यूं समझ लो, जिस प्रकार एक टेबल है और उसके 4 पैर है, अगर एक भी पैर छोटा हो जाए तो वो टेबल में इम्बैलेंस आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक बैलेंस पर्सनालिटी जो एसएसबी देख रहा है, आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी, एवरेज ऑफिसर, इसका मतलब है उनको चारों स्तर पर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड वैल्यू के लेवल पे बैलेंस चाहिए, तभी जाके आप रेकमेंड होगा। अगर एक भी टांग में उन्हें वो एवरेज कॉन्सेप्ट पे उतरे नहीं, आपको निकाल देंगे, है ना। इसके बारे में अगर आपको सही लगता है तो आगे और वीडियो बनाऊंगा। इसलिए जब सेल्फ अवेयरनेस होगा तो आपको ये पता चलेगा कि यू अंडरस्टैंड not only your personality, your strengths, weakness, emotion, you also understand आपके व्यवहार के बेस पे, मानसा वाचा कर्मना, जो आप साइक टेस्ट, जीटीओ इंटरव्यू में या जीवन में करते हो, उसके आधार पे उसको ऑब्जर्व करके उसका इंटरप्रिटेशन करने के बाद सेल्फ अवेयरनेस विल अलाउ यू टू अंडरस्टैंड हाउ अदर पीपल, एसएसबी में अदर पीपल कौन है? साइक, जीटीओ एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर, क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व करेंगे, है ना। सो बट वंस यू आर अवेयर, आपको ये भी पता चल जाएगा मेरे इस मानसा वाचा कर्मना के परफॉर्मेंस को देख के साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर किस तरह से मुझे इंटरप्रेट करने वाले और किस तरह से वो मेरे बारे में अपना इंप्रेशन बनाएंगे और मुझे उसमें रेकमेंड होने की उम्मीद ज़्यादा है या कम है, राइट। सो सेल्फ अवेयरनेस अलाउ यू टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, हाउ दे परसीव यू, योर एटीट्यूड एंड योर रिस्पॉन्सेज टू देम इन दैट मोमेंट। TAT, WAT, SRT, SD, GTO, फट्टा बल्ली, CIQ, PIQ, ये सब करके क्या है, ये सब स्टिमुलस है और आप रेस्पॉन्ड करते हो, एंड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। वो फ्रीडम ऑफ चॉइस आप बुद्धि से लेते हो, लेकिन उसमें आपका इमोशंस, उसके आपका वैल्यू सिस्टम, ये सब उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है, इसको स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो से कुछ समझ आ रहा तो मुझे बताना, वो भी मैं बनाऊंगा। सो दिस इज द अदर पार्ट ऑफ दी सेल्फ अवेयरनेस का डेफिनेशन। अगर पूरा डेफिनेशन एक साथ देखना है तो इसके 2 पार्ट है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। पहला पार्ट है आप स्वयं को समझोगे, दूसरा पार्ट है आप जब अपने आप को समझोगे तो ये भी समझने में मदद आएगा लोग आपको कैसे समझ रहे हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस इज हैविंग अ क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड, needs, motives and emotion, right? Self-awareness allows you to understand other people, how they perceive you, your attitude and your responses to them in that moment. तो जरूर मुझे बताना कमेंट करके क्या समझ में आया। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, जिसको हम सब जानते हैं 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी, और उसका एडवर्टाइजमेंट भी है, डू यू हैव इट इन यू। आपने अगर इसको ध्यान दिया होगा तो ये भी 4 फैक्टर्स में बटे हुए हैं। फैक्टर 1,
फैक्टर 2, फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4। पता है तो जरूर लिखना यस आई एम अवेयर 4 फैक्टर्स। तो मैं जल्दी से बताता हूँ ये 4 फैक्टर्स क्या है। ये 4 फैक्टर्स में पहला फैक्टर है फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसे क्वालिटीज ऑफ हेड, आपकी बुद्धि की क्वालिटी बोलते हैं, और इसके अंदर क्या क्या वो आगे देखेंगे। दूसरा फैक्टर है फैक्टर 2 सोशल एडजस्टमेंट, आपके इमोशनल कोशेंट EQ से कनेक्टेड है। एंड तीसरा है सोशल इफेक्टिवनेस, जिसको कि लीडरशिप क्वालिटीज भी बोलते हैं। और चौथा है डायनामिक फैक्टर्स, है ना, डायनामिक फैक्टर्स। अब इसके अंदर जो OLQ का ग्रुपिंग है जल्दी से वो भी देख लेते हैं। फैक्टर 1 के अंदर 4 OLQs है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें रीजनिंग एबिलिटी को मदर ऑफ ऑल OLQ बोलते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपको जिस भी कोचिंग में जा रहे हो, आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर रहे हो, क्या आप अपने रीजनिंग तर्क शक्ति के ऊपर काम कर रहे हो। तर्क शक्ति क्या है उसका डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, या देखा और भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ। इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ऑर्गेनाइज अपना ऑब्जर्वेशनल स्किल, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल, बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन अगर आप उसको किए बिना ऐसे TAT में उलझे रह जाओगे तो ये होगा नहीं, है ना। फैक्टर 2 के अंदर सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैक्टर 3 के अंदर इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस। एंड फैक्टर 4 में 3 क्वालिटीज है, वो है डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना, है ना। ये क्या है उसके बारे में अगर आपको चाहिए तो एक एक OLQ पर वीडियो भी बना देंगे, और साथ में ये भी देखेंगे हर टेस्ट में कैसे निकल के आता है, खासकर साइकोलॉजिकल टेस्ट में, बिकॉज वो एक कॉम्प्लेक्स टेस्ट है। GTO में फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फट्टा बल्ली मेरे को JD में नहीं आ रहा, इंटरव्यू में पता चल जाएगा अगर मेरे को रेस्पॉन्स नहीं देता। साइक में पता नहीं चलता बिकॉज आप कुछ भी लिख के दे देते हो, बट ये नहीं समझ में आता कि वो उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहा है। सो मुझे कमेंट के बताना। नाउ अगेन सेम बैलेंस पर्सनालिटी, SSB बैलेंस पर्सनालिटी को देख रहा है तो चारों टांग यानी चारों फैक्टर्स, फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर 2 सोशल एडजस्टमेंट, फैक्टर 3 सोशल इफेक्टिवनेस एंड डायनेमिक फैक्टर में बैलेंस चाहिए। किसी भी एक फैक्टर में अगर आपका कम आ जाता है आप रेकमेंड नहीं होंगे, है ना। और रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ OLQ, अगर वो नहीं है तो बाकी कुछ भी वो फर्क ही नहीं पड़ता। और इसके अंदर से काफ़ी सारे क्वालिटीज़, कोर क्वालिटीज़ है जिन्हें एक कोचिंग वाले सर बोलते हैं उसको छुपा दो, अगर कम है नहीं छुपाया जा सकता। छुपा के अगर बन भी गए वो देशद्रोही होगा, उससे देश का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कोचिंग वाले सर जरूर पैसा बना लेंगे लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। एनीवे वो क्या करते हैं उनकी मर्जी। सो बैलेंस पर्सनैलिटी का मतलब है आपके अंदर चारों फैक्टर्स में बैलेंस, तभी आप एक बैलेंस, तब आपको ट्रेनेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपका एक भी फैक्टर कम हो रहा है, मतलब क्लियर नहीं हो रहा, तो आपको वो उड़ा देंगे ना। कुछ क्लैरिटी चाहिए या इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, बैलेंस पर्सनालिटी क्या है, उसके क्या पैरामीटर्स है जो SSB देखता है, तो मुझे बताना। तो मैं बैलेंस पर्सनालिटी के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, बट आपका कमेंट ज़रूरी होगा। सो अब आ जाते हैं कैंडिडेट जो कि इन लोगों के सामने बैठता है कॉन्फ्रेंस के दिन रेकमेंड होने के लिए। मानसा वाचा कर्मणा, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था मानसा वाचा कर्मणा, दीज 3 वर्ड्स आर टुगेदर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी एक्सपेक्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब इस गिफ्ट रूपी कैंडिडेट को या साइकोलॉजिस्ट खोल दे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर खोल दे या GTO खोल दे, उसके अंदर वो वैल्यूज, वो बिलीफ सिस्टम, वो एटीट्यूड, नीड्स, मोटिव सेम ही आना चाहिए, बिकॉज बंदा तो एक ही है। अगर उस एक गिफ्ट को मम्मी खोले, पापा खोले, छोटा भाई खोले, छोटी बहन खोले या आप खोले, गिफ्ट तो वही निकलना चाहिए। आफ्टर ऑल गिफ्ट तो सेम है। ठीक उसी प्रकार से मानसा वाचा कर्मणा के अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप अपने ऊपर काम करो बजाय के TAT WAT के ऊपर, राइट। सो योर मेंटल वैल्यूज मानसा, योर स्पोकन वर्ड्स वाचा एंड योर बिहेवियर कर्मणा, दैट मस्ट बी इन सिंक। ओनली देन आप इनसे 90 एंड कॉन्फ्रेंस में 90 मिनिमम निकाल के मिनिमम 360 या 40% तक पहुंचोगे, वरना ये गेम इतना आसान नहीं है। डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। ये जो 14 दिन में अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ TAT है। तो मुझे साइकोलॉजिकल टेस्ट या इंटरव्यू का है, तो ये बाबा के अंदर मानसा वाचा कर्मणा में कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो आप भी जब 30 TAT रट ले हो, 60 WAT रट लेते हो, 60 SRT रट लेते हो और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट SD लिखते हो, तो आप भी तो एक बाबा ही बन के जा रहे हो। वास्तविकता क्या है उसका मतलब नहीं बाबा की तरह मुखौटा चढ़ा के जा रहे हो। बाबा आज जेल में, आप स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हो। तो मुझे बताना ये बाबा के एग्जाम्पल से क्या समझ में आया, एंड व्हाट डज इट मीन टू बी इन सिंक इन योर मानसा वाचा एंड कर्मणा।
जरूर मुझे कमेंट लिख के बताना। सो सवाल है, डू यू हैव बैलेंस इन योर पर्सनालिटी? यस सर मत बोलना। किस आधार पर, इसको कैसे आपने इवेल्युएट किया है? अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए कि मैं इतने बड़े इन एसएसबी के बोर्ड के सामने ये 14 दिन का कोचिंग लेके जा रहा हूँ। 2 साल लगाए एनडीए रिटर्न क्लियर करने के लिए, और 14 दिन में मैं लीपापोती करके इधर आ गया। क्यों लीपापोती करना जब इसे किया जा सकता है? तो कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया और आप कैसे अपने आप को इवेल्युएट करोगे। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि एसएसबी की तैयारी करना है तो टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडी रटने से नहीं चलेगा, स्वयं को पहचानो। सो एसएसबी प्रिपरेशन शुड स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, जो कि एएफओसीपी के मॉड्यूल में जो असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन मॉड्यूल है, जिसको कि नाम आजकल सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप है, उसके ऊपर होता है। तो कमेंट लिख के बताना ये क्या बोला है। आप सेल्फ को जाने बिना सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हो, यहाँ से फंडामेंटल गलती शुरू हो जाता है, और फिर वो लिखे हुए क्वालिटीज टीएटी में निकलता नहीं, बिकॉज वो वास्तविकता में है ही नहीं। मतलब आप इसकी चिंता ही नहीं कर रहे हो कि इस गिफ्ट के अंदर वास्तव में क्या है, आप सब बाहर एसडी में अच्छा अच्छा लिख रहे हो, लेकिन जब उसको खोलते अंदर मिलता नहीं। क्या बोला जरूर बताना। तो मैं यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, इधर उधर यूट्यूब वीडियो या कहाँ से कर रहे हैं, उन लोगों को एक ऑफर देता हूँ। वो ऑफर है, मैं आपको 2 टीएटी, 10 डब्ल्यूएटी, 3 एसआरटी और 2 एसडी दूंगा, स्पेसिफिकली सेलेक्टेड, और आप उसको मुझे अपने रेस्पॉन्स को लिख के इस नंबर पे भेजना 9090099035, एंड उसके बाद मैं उसके अंदर आपके साथ 1-on-1 कंसिस्टेंसी चेकिंग के लिए करेंगे और देखेंगे कि आपने क्लेम्ड वैल्यू, आपने क्या क्लेम किया है एसडी में, लेकिन वास्तव में टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी के इंटरप्रिटेशन में इंटरप्रेटेड वैल्यू क्या आ रहा है। और फिर देखेंगे कि आपके क्लेम्ड वैल्यू एसडी के अंदर और आपका इंटरप्रेटेड वैल्यू जो कि साइट निकालेगा, क्या इसके अंदर कॉन्ग्रुएंस है। अगर है तो आपका सेल्फ प्रिपरेशन सही दिशा में है, और अगर नहीं है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा एफर्ट तो लगा दोगे, निकलेगा नहीं। मेरे क्लास में भी 2 लड़के हैं, एक 11 अटेम्प्ट गया है और एक 14 अटेम्प्ट। 11 अटेम्प्ट और 14 अटेम्प्ट हो गया, लेकिन अभी तक यही नहीं पता चल रहा गड़बड़ क्या हो रहा है, क्योंकि वो हर बार कहानियां चेंज कर रहे हैं, खुद को चेंज नहीं कर रहे, है ना। तो ये करेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपका जो एफर्ट है वो सही जा रहा है या गलत। ये आपके लिए एक जीपीएस का काम करेगा, और ये मैं बहुत ही एक नॉमिनल फीस में करूँगा, बहुत ही नॉमिनल फीस, ताकि एम इस कि आपको पता चल जाए ये सही है गलत है, तो सब अंधेरे में तीर मारते जाओगे। उसका डिटेल्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, और उसके बाद जो मैं किया उससे फ़ायदा होता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। सो दिस फीस विल बी वेरी वेरी नॉमिनल एज कम्पेयर टू द रेगुलर फीस, राइट। तो कमेंट करना। और इसके अलावा एफओसीपी का 4 weeks composite batch, this is also available, and the fresh batch starts every Monday. Composite batch का मतलब इसमें सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एसएसबी दोनों इंक्लूडेड। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप विल बी दी लीडरशिप इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड एसएसबी तो एसएसबी है, इट विल बी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। So every Monday the fresh batch starts, and the class timing is from the 8:30 PM onwards, इवनिंग में, मंडे टू सैटरडे। सो वर्किंग पीपल जो कॉलेज वगैरह जाते हैं, आप सबके लिए भी ये, सर्विस सेंटर के लिए भी ये टाइमिंग सूटेबल है। एंड टू रजिस्टर दिस इज द नंबर 9090099035। काइंडली नोट दिस नंबर, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड इसके अलावा जो लोग फुल पर्सनलाइज साइट टेस्ट असेसमेंट करवाना चाहते हैं, जिसमें आपका 12 का 12 टीएटी, 60 के 60 डब्ल्यूएटी, SRT एंड SD विल बी चेक्ड फॉर कंसिस्टेंसी, 1-on-1 इंटरेक्शन के ऊपर आप और मैं मिलकर डिस्कस करेंगे। और उस डिस्कशन का अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, अगेन सेम नंबर पे कांटेक्ट करना। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वीडियो बेस्ड, लाइव, एंड एट द एंड ऑफ द डिस्कशन इंटरव्यू यू विल बी गिवन इन डेप्थ फीडबैक कि कहाँ पे डेल्टा या डेफिशिएंसी आ रहा है, एंड वेयर यू हैव टू वर्क एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच टू डू दैट, तो उसका भी क्लियर कट पता चलेगा। इसके अलावा जो लोग क्लास लेने से पहले एक डेमो क्लास लेना चाहते हो, या जो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन लोग के भी एवरी सैटरडे आई एम कंडक्टिंग दिस फ्री डेमो क्लास एवरी सैटरडे। टाइमिंग विल बी 8:30 PM ऑनवर्ड, जूम के ऊपर होगा। इसका लिंक विल बी गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये एफओसीपी के टेलीग्राम चैनल पे भी होगा, और यू कैन इवन व्हाट्सअप मी एंड आई विल शेयर यू द डिटेल्स।
and you can ask me anything concerning your SSB preparation, and we will also have certain interactive classes जो कि आपको अपने सेल्फ प्रिपरेशन की दिशा को आइडेंटिफाई करने में और करेक्शन करने में मदद मिलेगा. एंड यू कैन ऑल्सो consider joining the class in case we find it is useful. So in all cases, this is the number on which you have to contact me, 9090099035. WhatsApp करना. And जिन लोगों ने FOCP के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब दैट, कमेंट करो, पुराने वीडियोस को भी देखो. अगर पुराने वीडियोस का कोई एक सीक्वेंस चाहिए कि मेजर वीडियोस कौन सा देखना है, आई विल मेक इट अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल. गो थ्रू दोज वीडियोस, इट विल गिव यू एन ओरिएंटेशन एंड यू नो कैसे इसको आगे लेके जाना है. सो जरूर इस वीडियो के ऊपर कमेंट बताना, और इसी के ऊपर अगर और कोई वीडियो चाहिए तो वो भी बताना. सो थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.